मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं उन्हें नमाजी बना दे। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। अरे बोलो यार, रिश्तेदार हो या न हो, नबी का वफादार हो। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है, हम लोग मरते नहीं हैं। हम लोग वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा न दुरूद। आप पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हजरत अल्लामा पीरे तरीकत रहबर शरीयत मियारे मिल्लत हक़ाइक़ व आला मारिफ़त दरसगा उम्मतुल मुहद्दिसीन दीन मदीन के गुले शहीद जोधर तंबा के बदले मुनीर सियासत सादता के दुर्रे बेनज़ीर पीरे तरीकत शहजादे मुस्तफ़ा शहजादे गौसी आज़म आले रसूल हजरत सैयद इजाज़ मियां साहब कबिला कहेंगे शफीकुल्लाह बाबू। मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, हु पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे। मैंने हजरत के कदमों को चूमा कि हजरत कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। कई साल पहले मरा, आज तक देखा। तो हजरत अल्लामा सैयद इजाज़ मियां साहब ने कहा शफीकुल्लाह बाबू, ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब इस्लाही मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताओ, हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई शियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है, सत्य गुनहगार के नजर का ये आलम क्या इसका जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है। तो अकीदा मिल गया जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। इसलिए तो मदीने के ताजदार पुकार उठे। ने कहा था सबक तुझसे पढ़ते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाते, चमकाने वाले तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जोर से बोल दीजिए, और जोर से। जो जिंदा है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये तनातन सुन्नियों का मजमा है, और क्यों न हो आले रसूल तशरीफ फरमा है, और पूरा खानदान इस जलसे में काफी मेहनत करने वाले वो फकीर इस्लाम नफाज़ कौम मिल्लत आले रसूल औलादी अली हजरत अल्लामा सैयद खालिद मियां साहब तशरीफ फरमा है, जिनकी मोहब्बत हमें यहाँ तक खींच के ले आई। आलिम रब्बानी सैयद शाफिर मियां साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाए। आले रसूल तशरीफ फरमा है, चेहरा देखिए, नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। भारी शेर कह रहा हूँ कि हमें संपूर्ण विश्वास है कि मजमे में दो चार नौजवान अपने नबी की मोहब्बत में नारा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान है सबूत इसका सारे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। हमारे दीवानों ने नारा लगाया, पीछे से कुछ लोग नारा को देख रहे थे। नारा कोई देखने की चीज है, थोड़ा साउंड बढ़ाओ भैया। दादा तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा है।
There is no God, 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 one without second. आप वेदों की दुनिया में चले जाइए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको विश्वस्य भोगनस्य राजा, यको इदं नमस्तुत विश्वविद्या, न तवामानम अन्नो दुभ्यो, न पृथ्व्यो, न धातो जानिष्यते, एकं रोम भीत्ये नास्ते, हीनान आस्ते केन्द्र, एकं एवं अद्वितीयं न तस्मिन्निति नास्ति, इंद्रं विक्रम मनोरम अग्निमाहु, यतो विद्या सुगुणो ब्रोधमानं, एकं दरीवणा बहुधा, फलं विक्रमं भावे विश्वरमा। एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेदों रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के जुमले का सही तर्जुमा न कर सका। तो मुसलमान संघ के पिछोड़ पे कहता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हमें सुन लियो, इतनी आवाज कमजोर नहीं होती, दोनों हाथ लहरा के नारा लगाओ ताकि ये जमीन भीकल मैदाने महशर में गवाही दे दे। दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने मजहब के नाम पर दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। ये तो एक यूरोप का स्कॉलर जो मुसलमान भी नहीं, यहूदी कहता है इफ रिलीजन has the chance of the religion of England you the Europe rethink that's the 100 by Islam। एक यूरोप का स्कॉलर कहता है आने वाले 100 साल में पूरे इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप में किसी और मजहब का परचम नहीं लहराएगा, अगर लहराएगा तो इस्लाम का परचम लहराता चला जाएगा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा दोनों हाथ लगा के या रसूल अल्लाह। और पूरे तरीके तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब खड़े हो गए तो अदब से खड़े हो जाइए। हज़रत मुईद अल्लाह साहब के लिए तशरीफ लाए। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुईद साहब किबला सैयद कारी वाक़िअ किबला नारे तकबीर, नारे आधा मिनट में बैठ गई, आधा मिनट बैठ जाइए। थोड़ा देश हल्का बढ़ा था कि साउंड बढ़ाओ यार, क्यों जान ले रहे हो गरीब की 80 से 25-30 किलो का हम आदमी नहीं। जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जाइएगा 1 साल तक पछताइएगा। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ऐसा बन जाओ कि आपके दिल की आवाज आए कि माना के बहुत मेरी, माना के बहुत मेरी गुनहगार है आँखें, माना 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 के बहुत मेरी गुनहगार है आँखें, फिर भी करे नबी तलबगार है आँखें। या कर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, या कर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, या कर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो। अरे देखो तेरा सबसे बेकार है आँखें। मेरा दोनों हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनने वाली आवाज जिसका हाथ तो अपने नबी के नाम पर दोनों हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह। हमारे जलसे में हमारे शोराए के नाम हाथ इसलिए उठवाते हैं कि हम सुन्नी लोग झंडा वाले, बोलो झंडा वाले हैं कि नहीं। रबी अव्वल का महीना आया, गली गली में झंडा लगा दिया, घरों पे झंडा लगा दिया, मस्जिदों पे झंडा लगा दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों को होती है आपको मालूम? वो हिंद और हाथ है रबी पहुंच गए थाने, दारोगा बुलाने लगा,
लोग दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी ने झंडा लगा दिया। दारोगा समझदार था, पूछा हमें बता झंडे पे कुछ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या लिखा हुआ है? कल निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। है जनवरी फरवरी, है जनवरी फरवरी, दुआ कर देंगे एक हफ्ते में जवान हो जाए। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग मेरे घर पर लाइन लगा दे, भले खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं, चंद्रगिरी साहब के पास ले। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो दारोगा तो पूछा इससे तुमको तकलीफ क्या है? तो इससे तकलीफ तुमको आएगी, साहब गैर मुस्लिम में नहीं समझिएगा तो समझागा। तो इसमें जो इंग्लिश लिखा है ना वो हमें लोगों का नाम लिखा हुआ है, इसमें जो इंग्लिश लिखा है ना वो हमें लोगों का नाम लिखा हुआ है। दारोगा समझदार था, कहने लगा तू कत्तारे रसूल लग रहा है, मैं हिंदू हूँ बिल्कुल सुनो, शनाख्त में अहमद हो, बागी नहीं हो, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हो। आगे जल्दी जरा मुस्कुरा के बोलिए स्वागत। आगे वाले चुप हो जाइए, पीछे वाले बोल दीजिए, और पीछे वाले यारी कुछ बोली। रब के नाम लो, दिल भी पाक हो जाए, जबान भी पाक हो जाए। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। कि फिर भी डरे नबी की तलब की सरकार ने लोआबे हंडाल दिया है। जालिम को शर्म नहीं आती, कभी कभी हमारा बड़ा भैया ये मशहूर की बात। अबे नबी अम्मी का इशारा करते तो चाल तो टुकड़ा में मर जाता, और तू अम्मी का इशारा करे तो बीवी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, अब तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं कटा, तुमको मच्छर रोज इंजेक्शन देता। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारी जिस्म पर मक्खी रोज पूरा काम करती है। और जालिम नबी की बारगाह में नबी फरमाते हैं या अबू बकर लम यार अपनी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। एक असले दस्तारबंदी में आने वाले मुसलमानों जब नबी की हकीकत को अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को हज़रत उमर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब हज़रत मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब गौसे आजम न जान सके, नबी की हकीकत को जब गरीब नवाज न जान सके, तो हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो बरेली के साथ साथ हम सुन्नियों के इमाम ने दिया है। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का खुले के बाद कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने रब ने शोहरत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खालिक का आका कहूँ तुझे। अरे सुनियो, जब आला हजरत का नाम आए तो मुस्कुराना चाहिए, इसलिए कि हमारे स्टेज पर जितने हैं सब हजरत, एक बरेली का अहमद रजा आला हजरत मजबूर हो गया। हुजूर खलीफा मुफ्ती आजम हिंद के 70,000 से ज्यादा मुरीद हजरत, सैयद आजमिया साहब के कई हजार मुरीद हजरत, अल्लामा खालिद मियां साहब के कितने शागिर्द हजरत, सारे उलमा मौजूद है, कितने पढ़ाए
क्या तुझे मालूम नहीं, जो 10 साल में दाल चावल खाते पड़ता है वो हजरत होता है, जो 1 महीना में हाफिज कुरान होता है वही आला हजरत होता है। जरा दोनों अंदर आके बोलो मसलके आला हजरत। जो सुन्नी होगा उसका हाथ पीछे नहीं रहेगा। जरा के बोलो मसलके आला हजरत। उलमाए अहले सुन्नत कब्रिस्तान रिसालत के बहते हुए फूल आले रसूल नारे तकबीर। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपके इश्क को सलामत रखे। आप लोग तकबीर सुनने के मूड में हैं? देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपके इस इलाके में पहली बार आया। ये आपकी मोहब्बत है और हमारे सैयद शाफी मियां साहब की मोहब्बत है। इन्होंने बड़ी इमरजेंसी में मुझको बुलाया है, तो मैं सोचता हूँ कि इमरजेंसी ही तकलीफ करके चला जाए। इमरजेंसी तकलीफ नहीं कर तैयार है? आइए सबसे पहले पवित्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लीजिए। पूरे संसार में 1 धर्म नहीं, 2 धर्म नहीं, जहाँ तक मेरी तहकीक है 33,000 से ज्यादा धर्म के लोग हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है। इसलिए कि इस्लाम गिव टू दी पीपल ही कोड रीच आवर आर्किटेक्ट सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट इन ऑपरेटिंग द प्रोग्रेस कम्युनिकेटेड सिविलाइजेशन प्रेस इन द प्रीवियस स्टेज ऑफ द इंडिया ऑफ द ट्रस्ट इन द पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। Here is not God, for God, for without secret। इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की ज़बानें मिटने वाली है, इस्लाम की ज़बान से फिर कयामत तक नहीं मिट सकती है। कुरान का नाम है अरबी, क्या नाम है? क्या दोस्तों बोले क्या नाम है? भाई एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आवाज सलामत है तो बुलंद आवाज से पढ़िए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें भी काफी तादाद में आई। लेकिन एक बात बताओ, औरतों के अंदर बीमारियों की कमी नहीं। चुगली खाने की स्पेशलिस्ट, जब गाली देने लगे तो सातों खानदान तक साफ। लेकिन गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती। आप बिहार में चले जाओ तो वहाँ की औरतें जब बच्चों को गोद में लेती है तो कहती हारे आवाज पा रहे हो, नदी किनारे सोना का कटोरा में दूध और बबुआ के मुंह में गुड्डो। कुछ औरतें तो अपने बच्चों को टेलीविजन पे ले जाएंगी, ये नहीं नौजवानों, आपने मेरे जुमले को हंस कर दिया, हंस के डाल दिया। माँ बहनों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया। तुम अपने बच्चों को गोद में लेती हो तो दुनिया की बातें करती हो। और गौसे आजम की बारगाह है, गौसे आजम का बचपना है। माँ कहती है चलो बेटा मक्तब में पढ़ने के लिए। अब्दुल कादिर जिलानी है चाहे मक्तब में पढ़ने के लिए उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक चुप का बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक चुप का बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक चुप का बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। अब अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक पारा नहीं, 2 पारा नहीं, 3 पारा नहीं, मुकम्मल 18 पारा कुरान सुना दिया। माथा खड़े गया बेटा, पहले पढ़ता ही नहीं, जब पढ़ने लगा तो रुकता ही नहीं। तूने 18 पारा कुरान करना याद कर लिया है। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं, फरमाते मैंने अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। क्या कैसे याद कर लिया है? तो मेरी माँ 18 पारा कुरान के हाथ सजा है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब तक के 18 पारा कुरान नहीं पढ़ लेती उस वक्त तक के कोई काम नहीं करती। मैंने 9 महीने में अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। मेरी माँ बहनों, मेरे जुमले को नोट करो। आज तेरे पेट में बच्चा होता है, तू टेलीविजन के सामने होती हो, तेरे पेट में बच्चा परवाज करता है, तू सिनेमा हॉल में होती हो, तेरे पेट में बच्चा परवाज करता है, तू झूठ बोलती हो, तेरे पेट में बच्चा परवाज करता है, तू चुगलखोरी करती हो, तेरे पेट में बच्चा परवाज करता है, सास ससुर को गाली देती हो, तेरे पेट में बच्चा परवाज करता है, शौहर की नाशुक्री करती हो। मेरी माँ बहनों, अगर तेरे पेट में बच्चा परवाज चढ़े और कुरान पढ़ना नहीं जानती हो तो कुरान खोल के देखा करो। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ताकि तेरा बेटा पैदा होने के बाद गौस तो नहीं बनेगा, कम से कम गुलाम गौस तो जरूर बन जाएगा। मेरा जोर से बोल दो, जोर से जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह।
हमारी माँ ने भी कलमा पढ़े, और इसलिए भी पढ़िए कि इस कलमा को बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा। सबसे स्पेशल पंडित कहाँ का? आपके हिंदुस्तान में एक अयोध्या है, और मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ जनकपुर, राजा जनक जी की नगरी, राम जी का ससुराल, वही हमारा घर। एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, कशबीतुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। इन्हें क्या बात है पंडित साहब, बहुत मूड में लग रही है, तभी तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ रब का जलवा होता। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ नमस्ते इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है, जिसके नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते के अंदर दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम मधुचम, वो एक है, एक ही रहेगा। सब पंडित साहब कहते हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। पंडित साहब कह रहा मौलाना हो के मंत्र जानते? मैंने कहा मौलाना हो, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। तू तो बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा पंडित हूँ, ऋग्वेद अथर्ववेद अजर्वेद सामवेद सब जानता हूँ। मैंने कहा पंडित साहब अगर इजाजत हो तो एक प्रश्न करो। डॉक्टर तो मैंने कहा पूरा तो नहीं लगेगा। नहीं ज्ञान हासिल करने के लिए पूछो। मैंने कहा हाँ भाई ज्ञान हासिल करने के लिए पूछ लो। मैंने कहा तू किसका भक्त है, तू किसका मानने वाला है? नहीं मालूम, राम जी का। मैंने कहा अच्छा राम जी का मानने वाला है, तो राम जी के बाप का नाम मालूम? राम जी के बाप का नाम दशरथ है। मैंने कहा दशरथ के बाप का नाम रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम तो आगे मालूम नहीं। मैंने कहा यार तू पंडित है, तुमको नहीं मालूम है? तो क्वेश्चन में तू चतुर्वेदी है, तुमको मालूम है? मैं कहा छोटा मोटा चतुर्वेदी मालूम है, तब बता दो। मैंने कहा सुन, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम आज के बाप का नाम शब्द, शब्द के बाप का नाम रोहित, रोहित के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भोमरा, भोमरा के बाप का नाम भोजकर, भोजकर के बाप का नाम परतनु, परतनु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम परलय। इतना आता पता की बता दिया मैंने? कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। क्या पता चलना चाहिए? मैंने कहा राम ने ये संदेश दे दिया है, तो खानदान वाला होता है, वो खुदा नहीं होता। जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। जो जिंदा है दोनों हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा हम सुन्नियों का बेड़ा। हम सुन्नी लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। ये फरिश्ता गुनाह किया हारो, झूठ बोला हारो, शराब किया हारो, लेकिन हम जन्नत में जाएंगे। क्या बात है, दावा बहुत मजबूत है। आखिर जाएगा किस वजह से? सब गुनहगार कहेगा सीधे में नबी की मोहब्बत को बचा के लाया, न साथ पर, न तकवा पर, न सबको इत्तेका पर है। हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। से बोल दीजिए और जोर से। हमारी माँ ने भी जनकपुर का पंडित कहता है कलमा के बारे में मामलम मोदौरम ने और तम वृतम बलवतम सुवनम शब्दीम और संगम चाकूदारम लैलार ने पापन इल्लालम मातरम बलम जन्म बैकुल प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मद। ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और इल्लालम ब्रह्म, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी एक शब्द नहीं, दो शब्द नहीं, 7 बार सत करके कहेंगे क्या तुलसी भाजो, क्या तुलसी भाजो, भाजो सत अपनी नाम मोहम्मद पार न हो। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, मेरा दोस्त से बोलो तेरा बेड़ा। और बाबा गुरु नानक जी ने कहा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। से बोलो मोहम्मद न होते। दोनों हाथ उठा के फरिश्तों को गवाह बना लो, फिर दोनों हाथ लगा के बोलो मोहम्मद न होते, और जोर से मोहम्मद न होते।
गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जिन छिड़का करो 54 तो मिलाओ 55 करो काटो 20 बना, नानक बचे तो 9 गुने कर दो उसमें और मिला, इस बदहर के नाम से नाम मोहम्मद बना, पहला नाम खुदा का दूसरा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नाने का तो स्वर्ग हुए कबूल, जैसा नूरे मोहम्मदी जैसा नबी रसूल, और नानक कुदरत देखी सभी गयो भूल। अगर किसी के पेट में दर्द हो नकीब अहले सुन्नत के पास चले ठीक हो जाए, किसी के माथे में दर्द हो हजरत के पास चले मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके एक आदमी को ठोक दीजिए कभी नहीं मारे नहीं होगा। बोला शफीकुल्लाह ये छूक की बरकत नहीं है, ये कुरान की बरकत है। दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है, जितने भी धर्म है उन धर्मों की इतनी करम से है सारी किताबें बदल गई, लेकिन इस्लाम का कुरान जिसे अमेरिका बरतानिया ने पूरी ताकत लगा दिया कि इस्लाम को मिटा डाले कुरान को मिटा डाले, जब इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका तो मुसलमानों के साथ एक जुमला लगा दिया, जैसे ही टोपी वालों को देखा कह दिया ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है, ट्रेन में चलो तो शक किया जाए, रोडों पे चलो तो शक किया जाए, और पलिया में आने वाले मुसलमानों हाँ कुछ लोग हैं जो आत्मघाती हमला करके अपने आप को मुजाहिद कहलाते हैं, बच्चों पे वार करके अपने आप को मुजाहिद कहलाते हैं, छुप के वार करके अपने आप को मुजाहिद कहलाते हैं। अगर ऐसे लोग मिल जाए तो उसका गिरबान थाम लेना और मुझे मुस्तफा की सीरत तैयबा सुना देना। मेरे नबी ने अपने सहाबा से कहा था ये सहाबा जंग के मैदान में जाना तो 3 आदमी पे कभी वार नहीं करना, कभी बच्चों पे वार नहीं करना, कभी औरतों पे वार नहीं करना, कभी निहत्तों पे वार नहीं करना। नबी ने निजात दे दिया जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो आतंकवाद हो ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे मेरा दोनों हाथ लगा के बोलो मज़हब इस्लाम। आपने अपने उलमा से सुना होगा कि नबी आए तो जिब्राइल ने काबे के छत पे झंडा लहराया, बोलो सुना है कि नहीं? हरा झंडा की काला झंडा। आप लोग ट्रेन से सफर करते हो कि नहीं? ट्रेन के सामने 2 बत्ती लगी होती है, एक लाल बत्ती एक हरी बत्ती, जैसे ही लाल बत्ती चली ट्रेन पर रोक दो, खतरा है एक्सीडेंट हो जाओगे, मारे जाओगे, स्वानम स्वा। पता चला लाल लगने कितना खतरा है। अब जिनके भी धर्म में लाल झंडा हो, जब झंडे में इतना खतरा है तो धर्म में कितना खतरा हो। अब जैसे ही हरी बत्ती चली ट्रेन चलने लगी, हरी बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, हरी बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, लाइन क्लियर है, हरी बत्ती चल रही है, ट्रेन चलती जा रही है। इब्राहिम ने काफले के छत पे झंडा लहरा करके जमाने को बता दिया हे दुनिया वाला, अब दुनिया में किसी और मजहब का परचम नहीं लहराएगा, अगर लहराएगा तो इस्लाम का परचम लहराता चला जाएगा। दोनों हाथ को परचम बना लो और जहाँ लहरा के बोलो मज़हब इस्लाम, और जोर से मज़हब इस्लाम, और सीने से दाग लगा के मज़हब इस्लाम। कुरान की अजमत की बात आ गई और माशाअल्लाह तो बड़ी खुशी की बात है कि कई हुफ़ाज़े किराम के सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। हे बाबू बैठ जाओ, इमरजेंसी है तो जा सकता है। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत की बात आ गई, अगर इजाजत हो तो एक तारीख सुना दो। इजाजत है। इस्लाम और कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन बरतानिया के एक अस्पताल में 2 लेडीज आई, दोनों का बच्चा पैदा हुआ तो 4 मिनट के फर्क पे एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार नहीं, बेटा हमारा। ऐसे भी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए और सैयद शाफी मियाँ पूछ दे बाबू खैर, बोलेगा मत पूछिए बहुत टेंशन। हुआ क्या था हजरत, सोचा कुछ और था, हो गया कुछ। बताना क्या हुआ था, मत पूछिए, बताओ कुछ तो हजरत मत पूछो, बेटी होगी। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसगौरी रसमलाई पूरे महल्ले में बने।
मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? कहा हजरत मालूम नहीं, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार हुआ, ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर तेरे घर बेटा पैदा हो तो मिठाई पाक में बांटना, लड्डू पाक में बांटना, पहले आले रसूल सैयद खालिद मियां साहब किबला को ले जाना और इनसे दुआ करवा देना। जब ये दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, तेरा बेटा आका हुसैन का गुलाम बन जाएगा, करबला वालों का मस्ताना बन जाएगा। जोर से बोल दो। अस्पताल में हंगामा, बेटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। अब दो औरत लड़ाई करे, अब पूरा मोहल्ला नहीं जमा हो तो यूरोप में लड़ाई। दोनों औरतें इतना तेज चिल्लाने लगी, सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, बेटी लेने के लिए कोई तैयारी। सारे डॉक्टर परेशान, 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका बेटी किसकी है? लेकिन वही डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था। कहे मुसलमान तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए मुसलमान हमें कुरान से जवाब चाहिए कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब वो डॉक्टर तो मुसलमान था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक मुफ्ती साहब के पास टेलीफोन किया, हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, हमें को फंसा दिया। क्या हुआ क्या? कहाँ से दो लेडीज आई, दोनों का बच्चा पैदा हुआ, एक तो बेटा एक तो बेटी, पता ही नहीं चलता बेटा किसका है बेटी किसकी है। और इन डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। खाली मेरा पानी कहते घबराओ नहीं, अभी कुरान का मुताला करता हूँ, पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली, लिज़ाकरे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। अगर माँ बाप मर जाए तो मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा है, खलीफा सरकार हजरत यहया हसन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मौजूद है। तो अजीम शख्सियतें मौजूद है, हजरत के पास चला जाना, कहना हुजूर हमारे माँ बाप मर चुके हैं, हमारी दौलतों में हमारा कितना हक है, हमारी बहनों का क्या कितना हक है। तो हजरत फरमाएंगे हर बेटे के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को ये गुना दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर को बोला, सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर आ गए, खाली मेरा पानी पहुंचे है। कहा जब कुरान से जवाब दीजिए, कहा कुरान ही से जवाब देता हूँ। क्या बताइए कि हमारे कुरान में जगह लिखा है हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है, मर्द को डबल दिया जाएगा, औरत को ये गुना दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। इससे क्या समझाना चाहते हैं? खाली मेरा पानी कहते हैं मेरी राय ये है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो। जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है। जिस औरत के दूध में गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट करवाया। एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इजाज़त को देखा, गाली में रफ्तानी के कदमों पे गिर के कहने लगा तो कुरान का कोई जवाब नहीं है। तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, सबसे आला मौला। पूरा मजमा सीने से बात लगा के दोनों हाथ लहरा के सबसे आला मौला, सबसे आला मौला। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अल्लाह ताला आप सबकी बेदारी को कबूल फरमाए। दीवाना बेदार है। कलमे पे बात चली, बहुत दूर तक बात चली आई। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, तकरीर शुरू हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे चचा लोग भी पढ़े इसलिए कि उनका पासपोर्ट बन चुका। शिफ्टी कर लगना बाकी। और कब्र में सबसे पहले ये पूछा जाएगा मन रब्बुक, माँ तीनों का माँ कुंता तकुल होती है हाजिर। जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो बहुत पिटाई होती।
और हम लोग भी मरेंगे और वो लोग भी मरेगा वो। समझ गए होंगे आप। गरीब नवाज की बारगाह में से कुछ लोग ट्रेन में आ रहे थे, उसमें से एक टनाटन सुन्नी, एक वो और एक गैर मुस्लिम बैठा था। सुन्नी कह रहा था ख्वाजा तेरे करम का जवाब नहीं, तेरी अता का जवाब नहीं, तेरे देने का जवाब नहीं। उधर से वो कहने लगा कहाँ कुछ मिलता है, कई साल से गए कहाँ कुछ मिलता है। उधर से हिंदू खड़ा हो गया, आने लगा कि लगता है कि तू वहाबी है। सबको कैसे लग गया कि हम वहाबी है? क्या हिंदुस्तान में ऐसा अकीदा वहाबी का ही है? हम तो हिंदू है, लेकिन काका का करम तो देखो, एक बेटा मांगा है, राजा ने 4 बेटा अदा कर दिया है। गरीब आते हैं दर पे, तेरे गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तेरा लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। दोनों हाथ लगा के बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानी होगा, उसका आदमी से नहीं रहेगा। लड़ा के बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान, और जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान। अच्छा वो लोग मरेगा, अब कब्र में मरकर लकीर आएंगे, पूछेंगे माँ कुन ततकुलो की हक के हाजिर जो। ये सामने जो खड़े हैं इनके बारे में बताओ। पहली बात तो पहचानेगा नहीं, कहता नौजुबिल्ला दुनिया में कह रहा था मर के मिट्टी में मिल गए तो कब्र में भी आ गए। दुनिया में करे थे नबी हाजिर और नाजिर नहीं, कब्र में भी आ गए। अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं, कटाई छटाई पिटाई शुरू। लेकिन जब हम सुन्नी पहुंचेंगे, जब हम सुन्नी पहुंचेंगे, तब ये मुकद्दस उलमा पहुंचेंगे और मुनकर नकीर पूछेगा मा कुंत तकुलो कि आपके हाजिर रजुल, तो ये दीवाना जवाब देगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर शेखा हम दुनिया से मैं मुसलमान गया। मुस्तफा जाने रहमत फिर लाखों सलाम, सभी बद में हिदायत फिर लाखों सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जिंदा है। मैं तो सोच रहा था कहीं और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इस दीवाने की उम्र में बरकत अता फरमाए। मोहब्बत में नारा लगाते हैं, लेकिन आप लोग अरे यार जैसा नारा वैसा जवाब होना चाहिए। आप ऐसा बन जाओ कि है यही सुन्नियत, है यही आशिकी, है यही सुन्नियत, है यही आशिकी, हर घड़ी बस ये सोचना चाहिए इसकी भीड़ में, हुस्न की भीड़ में दिल से बस मुस्तफा मुस्तफा चाहिए। माशाअल्लाह सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, थोड़ी देर और तकलीफ हो जाए, चूंकि मुझको ट्रेन भी पकड़ना है और हमारे मुकद्दस उलमा की खिताबत भी होनी है। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज सलामत है तो जोर से बोलिए ना, ताकि दिल की पिटाई हो जाए। बहुत गुनाह आप लोगों ने किया, वो लोग किया है कि सब लोग क्या घर वाले भी लोग किए। सब लोग दिल से पढ़िए ताकि दिल की पिटाई हो जाए और सीना से कीड़ा निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। पूरा मजमा हमारी माँ बहनें भी पढ़े और चाहे दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह।
आप पूरे ईमानदारी से बताइए, मैं इतने देर बुलवाया, सुभान अल्लाह कहलवाया, हाथ उठवाया, इससे घाटा समझ में आ रहा है या फायदा समझ में आ रहा है? दुनियादार की बात कीजिए तो आवाज का जनाजा निकल जाए, नबी का नाम लीजिए तो गुनहगार हो तो चेहरा मुस्कुरार हो जाए। अगर इजाजत हो तो कुछ मंत्र सुना दो, सुनिएगा। लेकिन मैं जनकपुर का भी हूँ, वहाँ का रहने वाला भी हूँ और झारखंड में भी रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जनकपुर की कुछ बात आपको सुना दूं। लेकिन सुना दूंगा, लेकिन पहले बुजुर्गों की बारगाह में पहुँचो। नौजवान लोग तो बहुत अच्छे माशाअल्लाह, लेकिन बहुत सारे इलाके में चले जाए नौजवान लोग इतना टाइट पैंट पहनते हैं, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहन बैठ जाए, फुटबॉल चल रही। एक बार मैं जनकपुर से आ रहा था कि नौजवान आया, हाजी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, बहुत टाइट सलाम कर रही है। नीचे देखा ऐसा पैंट, न फूल न हाथ, न फूल। मैंने पूछा बाबू जी क्या है, तो आप नहीं जानते तेरे नाम? मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं तो पैजामा पहनने वाला था। मैं समझाओ रही ब्लाउज पहनती है, मर्द लोग कहाँ से पहनने लगे। पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट शॉर्ट। मैंने पूछा बाबू जी क्या तेरे नाम? मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं तो कुर्ता पहनने वाला। ऊपर देखा सामने नेपाल का जंगल, पीछे लखनऊ का एयरपोर्ट। मैंने पूछा बाबू जी क्या तेरे नाम? मैंने कहा मेरे नाम कैसे हो गया, मैं बाल तो बड़ा जोर लोग गिरा के पीछे बराबर रखता हूँ। मैंने कहा तो हुसैन का मानने वाला है? कहा हाँ अभी मुहर्रम गुजरा है, 2 किला चढ़ाया या हुसैन, या हुसैन। मैं कहा तू झूठ बोलता है, तू हुसैन का सच्चा दीवाना नहीं है। अगर तू हुसैन का सच्चा दीवाना है तो करबला की शहीद की रेत है, 30 का भूखा प्यासा हुसैन है। हुसैन से कभी मैंने पूछा था कि हुसैन इस्लाम की कश्ती डूबने वाली है, इस्लाम मिटने वाला है, इस्लाम जाने वाला है, इस्लाम को कोई बचाने वाला नहीं है, तो हुसैन इस करबला के मैदान में क्या करोगे? तो हुसैन ने कहा था खाली के कायना इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए, हे मौला 3 दिन का भूखा प्यासा अली अकबर तेरे नाम, अली अस्कर तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम, और पासरंदरदार तेरे नाम, इमाम कासिम तेरे नाम, हे मौला हुसैन के खून का आखिरी कतरा तेरे नाम। जब हुसैन ने इतना कहा, जब कभी ने कहा हुसैन सुनो, जब तूने अली अकबर को मेरे नाम कर दिया, अली अस्कर को मेरे नाम कर दिया, और मोहम्मद को मेरे नाम कर दिया, और पासरंदरदार को मेरे नाम कर दिया, हुसैन जब तूने 72 नफूस कुदसिया को मेरे नाम कर दिया, तो हुसैन मैं तेरा खुदा, मैंने जन्नत तेरे नाम कर दिया है, जन्नत के बागों बहार तेरे नाम कर दिया है। पलिया में आने वाले मुसलमानों, अपनी जिंदगी को दुनियादार के नाम नहीं करो, अपनी जिंदगी के बम्बई के सुपरस्टार के नाम नहीं करो, अपनी जिंदगी को हुसैन के नाम कर दो, अपनी जिंदगी को अली अकबर के नाम कर दो। आका हुसैन जन्नत तेरे नाम कर देंगे। दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन, और जोर से या हुसैन। अगर इजाजत हो तो एक बुजुर्ग की तारीख सुना दूं, वहाँ इजाजत है? कहानी कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, कुछ लोग डायरेक्ट वाले, आप लोग जानते अल्लाह 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 रात दिन के अल्लाह सुबह सुबह उठेगा तो अपने बीवी को बोलेगा बेगम जरा चाय दे दो। मौना सदाब साहब सुन रहे, रात भर अल्लाह से मांग रहा था, अभी बीवी से क्यों मांग रहे? चाय भी अल्लाह की मांग लेना चाहिए। बात तो चलिए नहीं है, आप नहीं समझिएगा, चुप, पूरी दुनिया को हम समझाते, तुम हमें को समझाने लगे। का मसला ये है कि हम बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगे हैं, बीवी समझ के मांगे हैं। तो सादा भाई ने कहा मसला हल हो गया, हम गौश से मांगते हैं, ख्वाजा से मांगते हैं, साबिर पाक से मांगते हैं, वारी से पाक से मांगते हैं, मखदूम सिमटा से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम अजीज से मांगते हैं, अपने अपने पीरो मुर्शिद से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। दोनों हाथ लगा के बोलो गौस का दामन, तो गौस वाला होगा उसका पीछे नहीं रहेगा। लगा के बोलो गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अल्लाह वालों का दामन, माँ बाप का दामन,
उलमाए अहले सुन्नत का दामन, हुजूर आले रसूल का दामन। नौजवान है, बता शादी हो रही है कि नहीं? यार नई शादी होगी तो मस्ती पकड़ने वाली ना, जल्दी शादी हो जाए। शादी हो पहली रात पहुंचो, अगर बीवी पूछ दे मेरे शौहर नामदार पढ़े लिखे हो, तो आज का नौजवान मेरा बदमाश है, बोले भाई सवाल जवाब कर रही लड़का लड़की ठीक नहीं लगा तुम, लड़की ठीक नहीं लगा। लेकिन आओ मैं तुझे एक तारीफ सुनाता हूँ। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई बिल्कुल अनपढ़ से। पहली रात पहुंचे, बीवी मुस्कुरा के पूछते मेरे शौहर नामदार हम हाफिज कुरान आप पढ़े लिख के, चुप सही नहीं, क्या जवाब? बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, चुप। बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, पढ़े लिखे, चुप। 2-4 मरतबा कहा, शौहर बिस्तर से उठा, ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ डंडे बना के लाऊंगा, बीवी को बहुत मारूंगा। ये सोच के नहीं उठा कि गाँव समाज के लोगों को जमा करूंगा, तलाक दे दूंगा, बल्कि ये सोच के उठा कि जब मेरी बीवी ने मुझसे सवाल कर ही दिया है तो जब तक कि मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। कुरान बनने के लिए एक मदरसा में पहुंचे, बहुत टेंशन है, हाफिज बनना बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? का कितने दिन में? का 4 साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई, 4 साल यहीं बिता दे, कहीं और चलते हैं। एक और मदरसा में गए, कहा हजरत बहुत टेंशन है, हाफिज बनना है बना दीजिएगा। कहाँ बना देंगे? का कितने दिन में? का बहुत मेहनत करोगे तो 3 साल में। सोचा यार ये भी बहुत लंबा समय। इसी टेंशन में जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हो गई। बहुत परेशान है, कहा जा हाफिज बनना है, कोई 4 साल कोई 3 साल बता रहा है। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते फरमाते घबराओ नहीं, मेरे मदरसा में चलो, मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। कम हो गए 4 साल से 3 साल, 3 साल से डायरेक्ट 1 साल। लगता है बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात हुआ, अगर सिफारिश करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। पहुंचा कहा हजरत हम तो 1 साल में तैयार है, लेकिन नई शादी हुई है, थोड़ा कम कर दीजिए। का कम दिन बनना चाहते? कहा का चलो हम तुम्हें 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। झूम गया, मोहब्बत तेज हो गई, थोड़ा सा और कम दिन बनना चाहते? कहा का चलो हम तुम्हें 3 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई, थोड़ा सा और कम दिन बनना चाहते? कहा का चलो हम तुम्हें 1 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई, बस थोड़ा सा और कम दिन बनना चाहते? कहा